ये सिर्फ चीते का ही शव नहीं बल्कि भाजपा सरकार की शर्मनाक घटना का भी शव है। दोस्तों, ये मेरे शब्द नहीं, एमपी कांग्रेस मीडिया प्रमुख के मिश्रा के शब्द हैं, जिन्होंने कुछ महीनों पहले हुई मादा चीता साशा की मृत्यु पर भाजपा को घेरा था। और अब ऐसे ही फिर से एक दर्दनाक घटना हमारे सामने आई, जहां कूनो नेशनल पार्क में एक बार फिर से एक चीते की दुखद मृत्यु हो गई। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ चीते उदय की, जो लंबे समय से बीमार चल रहा था और अपने इलाज के दौरान उसको दम तोड़ दिया। मादा चीता साशा की मौत के बाद अब चीता उदय की मृत्यु भी एक बड़ा चर्चा का विषय बन गया है। दक्षिण अफ्रीका से लाए गए एक नर अफ्रीकी चीते उदय की मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में मौत हो गई। चीता उदय को वन विभाग की निगरानी टीम ने बीमार पाया था। बीमार होने की जानकारी होने पर डॉक्टर की टीम चीते का इलाज कर रही थी। इलाज के दौरान ही चीते की मौत हो गई। चीते की मौत किन कारणों से हुई है, अभी इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है। चीते के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इससे पहले 27 मार्च को नाम्बिया से लाई गई 4 साल की मादा चीता साशा शामिल थी। वह किडनी की बीमारी से पीड़ित थी। नाम्बिया से 17 सितंबर को 8 चीतों को लाया गया था। इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाड़े में रिलीज किया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, दक्षिण अफ्रीका से भारत कुल 12 चीते लाए गए, जिसमें से 7 नर और 5 मादा चीते शामिल थे, जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 72वें जन्मदिन पर भारत को एक तोहफे के रूप में बाड़े में छोड़ा था। लेकिन ये तोहफा अब एक सियासी मुद्दा बनता जा रहा है, जहां एक के बाद एक चीतों की मौत मोदी सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नामीबिया से लाई गई मादा चीता साशा की, जिसकी किडनी की बीमारी के चलते उसकी तबीयत खराब रहती थी। उसके बावजूद भी उसे भारत लाया गया और कुछ महीनों बाद ही इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। साशा की मौत के बाद विपक्ष लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर है। एमपी मीडिया विंग के प्रमुख के मिश्रा ने ट्वीट किया कि अगर चीता बीमार था तो उसको भारत लाया ही क्यों गया। आपकी स्क्रीन पर उनका ये ट्वीट है। यह सिर्फ मादा चीता का शव नहीं बल्कि भारत सरकार की शर्मनाक घटना का भी शव है। वहीं एमपी कांग्रेस के मीडिया विंग के सलाहकार पीयूष बबेले ने भी सरकार को तंज कसते हुए ट्वीट किया, यह मोदी युग की एक और घटना की कहानी का दुखद अंत है। आपकी स्क्रीन पर एक रिपोर्ट है। भारत को प्रत्येक चीता को ट्रांसफर करने से पहले वहां पकड़ने के लिए 3000 अमेरिकी डॉलर का भुगतान करना पड़ता था। वहीं एक और रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2022 में सरकार ने लोकसभा में जानकारी दी थी, चीता प्रोजेक्ट के लिए 2021-22 से 25-26 तक के लिए 38 करोड़ रुपए, करीब 38 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था। इन चीतों को इसी प्रोजेक्ट के तहत भारत लाया गया था। दोस्तों, ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर इन चीतों को लाने के लिए इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया तो चीतों की स्वास्थ्य व्यवस्था को क्यों नजरअंदाज किया गया। दोस्तों, आपको बता दें, इन चीतों के आगमन पर तमाम मीडिया चैनलों पर लगातार चीतों का कवरेज किया जा रहा था, किस तरह से प्रधानमंत्री चीतों को बाड़े में छोड़ रहे हैं। लेकिन आज जब लगातार चीतों की मौत हो रही है तो ऐसे में कहां गए वो बड़े बड़े मीडिया चैनल, जिन्हें सरकार और वन अफसरों से सवाल पूछने चाहिए। तो आखिर क्या इन चीतों की स्वास्थ्य में लापरवाही बरती जा रही है? क्या इन्हें भरपूर खान पान और स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं? ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है इन तमाम वन विभाग के अफसरों पर और हमारी मोदी सरकार पर, जिन्होंने भारत को इन चीतों का तोहफा तो दिया, लेकिन वो ये भूल गए कि उनकी सेहत का, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इन चीतों की मौत की खबर इसलिए भी मुद्दा बनता जा रहा है क्योंकि जिस प्रोजेक्ट के तहत इनको भारत लाया गया था, उस प्रोजेक्ट की देखरेख स्वयं नरेंद्र मोदी कर रहे थे और लगातार इन चीतों की मौत कहीं ना कहीं सरकार पर सवालिया निशाने खड़ा करती है।
दोस्तों, पीटीआई रिपोर्ट्स की माने तो एक विशेषज्ञ ने पहले ही आगाह कर दिया था कि 12 चीतों में से 7 चीतों ने अपनी फिटनेस खो दी थी, क्योंकि उन्होंने लगभग 1 महीने से शिकार नहीं किया था। तो ऐसे में क्या उन चीतों को भारत लाना सही था? तो क्या ऐसे में चीतों के सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं किया गया? ऐसे में वन्य जीव कानूनों का उल्लंघन भी हुआ। तो दोस्तों, आपसे मेरा बस एक ही सवाल है कि क्या चीतों के शव पर अब हमारे मजबूत भारत की नींव खड़ी होगी? तो क्या प्रधानमंत्री अब चीतों की स्वास्थ्य को ताक पे रखकर विश्व पटल पर भारत को नंबर 1 बनाएंगे? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।